जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मुझे सपने आते हैं, जनरली सपने आते हैं। तो शुरू में जब मैं परेशान होती थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे सपने मुझे याद ना रहे, बिकॉज़ अब वो कर्म कट रहे हैं। गुरुजी तो यही कहते हैं कि मेरे उसमें कर्म कट रहे हैं, और फिर जैसे भी कर्म कट रहे थे वो मुझे बड़े भयानक से सपने आते हैं। मुझे बड़ा सारा दिन अजीब सा निकलता है। तो गुरुजी ने मेरे सपने मुझे भुलाने शुरू कर दिए। मैं उठती थी और मुझे सपने याद नहीं आते थे, बट लेटली कुछ सपने मुझे याद रहने लगे हैं। एक सपना ये है कि जिसमें मैं मतलब एक छोटा सा सफ़ेद रंग का सांप दिखाई दे रहा है, एंड उसे मेरे भाई ने अपने पाँव से कुचल दिया। कुचला हुआ नहीं दिखा, बट मेरे को इतना पता है कि उसने मेरे भाई ने उस पर पाँव रख दिया है। एंड मेरे घर के लोग दिख रहे हैं, कुछ अजीब औरतें भी दिख रही हैं। अब अजीब ही कुछ दिख रहा है सपने में। एंड सडनली एक दोस्त है हमारा, मुझे वो दिखता है, म्यूचुअल फ्रेंड है मेरे हस्बैंड का और मेरा। एंड वो दिखता है, एंड वो खड़ा होता है, वो सामने से आ रहा होता है और वो कुछ बोल रहा होता है। और इतने में सामने से मैं ऐसे देखती हूँ कि जैसे ओपन किचन है, एंड किचन में सिंक में वो हो रहा है, मतलब नेवला घुस रहा है, और नेवला घुस के और अंदर से एकदम से भाग जाता है। एंड देन आई वोक अप। मुझे इतना ही याद है, एंड मेरा सपना टूट गया। एंड कल परसों भी कुछ सपने में वियर्ड सा ही दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ अजीब सा हो रहा था। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ याद था और कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। बट देन मुझे इतना यकीन है कि वो मेरे सपने में कर्म कट रहे हैं। और जब मैं सोकर उठी तो मेरी कमर पे निशान मिलते हैं। तो इस नेगेटिविटी की वजह से जनरली मुझे जब भी कुछ होता है तो मुझे दिख जाता है कि जब कोई चीज़ असर हो रही है या कुछ हुआ है आज, तो मेरे शरीर पे निशान आ जाते हैं। या गुरुजी कहते हैं कि अक्सर इन चीज़ों को हटाने में तो कुछ रह जाता है। आई डोंट नो क्या है ये, बट मुझे ऐसा हुआ, एंड मेरे शरीर पे निशान मिले। एंड दैट आफ्टरनून मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे को सो नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों। जनरली गुरुजी चाहते नहीं है कि मैं दोपहर को सोऊं ताकि मैं रात को आराम से सो सकूं। मुझे नींद की बहुत दिक्कत है। एंड मुझे बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, बट अब ये लगातार जो आंटियाँ हैं जो कर रही हैं मेरे परिवार में से या दोस्तों में से या जहाँ से भी है, रिश्तेदारों में से, वो लगातार लगातार करे जा रहे हैं। मतलब मौका जैसे ही गुरुजी ख़त्म करते हैं, काटते हैं, ये दोबारा कर देते हैं। एंड फ्रॉम पास्ट 6-7 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा इनसफरेबल वो करते हैं मेरे साथ। अब तो मुझे मेंटली वो करने की कोशिश करता है कि मैं गुरुजी से दूर हो जाऊँ, मैं पूजा पाठ ना करूँ। एंड लिटरली कल मैं इतनी अपसेट हो गई, मैं इतनी दुखी हो गई कि मैं पिलो में अपना सर मार रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी क्यों हो रहा है, क्यों होने दे रहे हो आप मेरे साथ ऐसा, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग है। एंड देन मैं बैठ के उनके सामने ही रही। एंड देन मैंने बोला कि अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, अभी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आई सेड सो, एंड आई फील्ड गिल्टी ऑल्सो, आई एम नॉट लाइंग। बट मेरा पर्पज़ वो नहीं था कि मैं उनको गुस्से में बोल रही हूँ कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी। मेरा पर्पज़ ये था कि बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मैं पता नहीं क्या से क्या बोलूँगी और क्या से क्या सोचूंगी। मैं बस उस मोमेंट में वो चीज़ करना ही नहीं चाहती थी। एंड आई अपोलोजाइज टू गुरुजी। एंड मैं फिर सॉरी बोलती हूँ गुरुपा को कि मैंने ऐसा कुछ सोचा भी या कुछ बोला भी, बिकॉज़ मुझे पता है कि वो उस वक्त मेरा कष्ट काट रहे हैं। अगर मैं पेन में हूँ तो वो भी मेरे साथ पेन में ही है। एंड मैं हर बार यही होती हूँ, मैं सेल्फिश हो जाती हूँ। मैं कभी भी नहीं सोच पाती कि मेरे साथ वो भी पेन में है, बस मेरे को अपना ही पेन दिखता है। एंड मैं अपसेट चल रही हूँ, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बेटी की तबीयत रात को ठीक हो गई थी, अब अचानक ख़राब हो गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी, मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी, हम परेशान हो गए, मैं बेचैन हो गई।
बहुत परेशानी में हूँ। एंड गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आज बहुत बड़ा कष्ट आएगा जो तेरे शरीर से, तेरे परिवार पे जो मैंने काट दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई एम रियली सॉरी, मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। आपको पता है मेरे दिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ आप ही के भरोसे हूँ गुरुपा। जो आपका ये मैसेज भी आया कि तेरा विश्वास मुझसे कम हो रहा है, ऐसा नहीं है गुरुपा। रियली रियली सॉरी प्लीज़। और अगर मेरी तरफ से कम हो भी रहा है तो आपसे ये अरदास है कि प्लीज़ कम मत होने दीजिएगा। मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे परिवार वालों का हाथ मत छोड़ना गुरुपा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ अभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई नो मुझे राह दिखाते हो, मुझे हर पर ब्लेस कर रहे हो, एंड आप बोल भी रहे हो कि रुक जा, थोड़ा सा सब्र कर सब्र कर। बट गुरुपा ये लोग मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ना कितना कितना परेशान कर रहे हैं गुरुपा। बस आपसे अरदास है गुरुपा कि प्लीज़ इनको, मुझे इतना पता है कि इनकी जीत तो नहीं होगी। ये मुझे परेशान करते हैं, मैं दुखी होती हूँ, आप मेरी परीक्षा लेते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जीत नहीं होगी। जीत मेरी ही होगी और जीत आप कराओगे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जो मुझसे सत्संग शेयर कराएंगे मैं वही सत्संग शेयर कर पाऊँगी। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का मेरा आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु महाराज कई दिनों से नहीं, सॉरी संगत जी, कल उनका मैसेज आया था कि मैं तेरे एक घर के एक ऐसे सदस्य को मौत के मुंह से बचाया, तो सोच भी नहीं सकती संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो मेरे पति अंकल के ऊपर कोई कष्ट आने वाला था या कोई मेरे बेटे के ऊपर, मगर संगत जी मैं नहीं जानती थी गुरु महाराज मेरे घर का एक सदस्य जो वाकई में शायद कल को कैंसर होता, गुरु महाराज ने बचाया। संगत जी, गुरु महाराज के दया दृष्टि हमारा, जैसे कहते हैं कि घर में एक सदस्य गुरुपा से जुड़ता है और गुरुपा पूरे घर को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी मेरी देवरानी की बेटी को चेस्ट में गांठ थी और उसकी माँ नहीं है, देवरानी नहीं है, दुनिया में ख़त्म हो गई है, गुरुजी के चरणों में चली गई है। तो उस बच्ची को चेस्ट में गांठ हो गई थी और मुझे नहीं पता था कब से है, करीब 6 महीने पहले मुझे उसने बताया। और संगत जी, वो हमारे साथ नहीं रहती, वो नानी के घर पे रहती है, लेकिन आना जाना रहता है। सॉरी संगत जी। तो उसका आना जाना रहता है और पापा है, मगर पापा भी कुछ भी नहीं, जिम्मेदारी है उनकी, वो भी थोड़ा बीमार भी रहते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उसका जो है आज चेस्ट से ऑपरेशन करके चेस्ट का ऑपरेशन हुआ और गांठ को निकाल के सैंपल गया है जांच के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपका गांठ निकल गई, नहीं डॉक्टर कह रहे थे आगे बहुत दिक्कत हो सकती थी, कैंसर का भी रूप ले सकता था। हे मेरे गुरु महाराज, मैं तो आपका ही शुक्राना करती हूँ, मेरे उस बच्ची को आपने ही बचाया है गुरु महाराज। जो जांच के हैं मालिक, कुछ भी नहीं निकलना चाहिए उस रिपोर्ट में, मालिक नॉर्मल रहे। हे परमात्मा, उस बच्ची का ध्यान रखिएगा प्रभु, उसकी माँ नहीं है, उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उसको है। अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने कैसे उसको मौत के मुंह से निकाला, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 संगत जी गुरु महाराज का,
ये टेलीपैथी मैसेज मुझे याद आया मुझे हॉस्पिटल में ही कि गुरु महाराज ने ऐसे मैसेज दिए थे मुझे। मुझे तुरंत याद भी हो गया कि इस बच्ची के लिए ही दिया था। मैंने गुरु महाराज का मन ही मन वहाँ शुक्राना किया। उस बच्ची को नींद नहीं आ रही थी। मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी कि इसको हिम्मत दो प्रभु, इसका दुख जल्दी काट दो, जो ऑपरेशन हुआ जल्दी से ठीक हो जाए। गुरु महाराज जानते हैं उसी वो भी शिव जी की बहुत भक्त है। अनंतम शुक्राना है मेरा मालिक उस बच्ची को ब्लेस करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे दात्या। शुक्राना मालिक हमारे बच्चों का, हमारे परिवार को हर पल रक्षा करने का। शुक्राना शुक्राना बजरंगबली महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज ने एक मैसेज ये भी दिया था कि हर दिन अपने घर के ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए हनुमान जी को आगे चमेली का तेल का दिया जलाने को कहा है। मैं अभी तो नहीं कर पाई लेकिन करना स्टार्ट करूँगी तो गुरु महाराज की कृपा से ही बहुत जल्द। शुक्राना मेरे दाता, उपाय बताने का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना प्रभु। आपकी ही कृपा से मुझ में भी बहुत हिम्मत आती है मालिक। हे गुरु महाराज, क्या ही बताऊँ भगवान आपको से मैं बारम्बार आज क्षमा मांगती हूँ मालिक। आज हॉस्पिटल गई, कल मैं सत्यनारायण भगवान की कथा में गई। आपका शुक्राना है प्रभु, लेकिन प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ, बारम्बार क्षमा मांगती हूँ कि जैसे संगत जी हम कहीं जाते हैं, मम्मी है, भाभी है और भी रिलेटिव हैं, तो एक दूसरे की कुछ न कुछ चुगली निंदा होती है तो उसमें हमसे भी हो जाती है। और फिर घर आने के बाद मैं बहुत पछता रही थी कि भगवान मैं दिन भर किसी न किसी की बात में करते रहे हम सब, मुझे माफ़ करो मालिक। क्या करूँ, मेरे मुंह में चुपकी लगाओ मालिक, चुपकी लगाओ। मैं ना बोला करूँ किसी के बारे में भी प्रभु। और प्रभु आज सोमवार के दिन मैं आपके मंदिर भी ना, शिवालय भी नहीं आ पाई, मुझे क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, हमारा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय संगत जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमवार का 17 फरवरी का शेयर करने जा रही हूँ। कोई शेयर करते हुए शुक्राना सत्संग मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ कर देना, क्योंकि आपकी बेटी को सत्संग शेयर करना भी अच्छे से नहीं आता। ये सब आपकी ही कृपा है मेरे सतगुरु जी। आप जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिस है अपनी बेटी के ऊपर। आप रोज आपका मैसेज देते हो कि बेटी अमृत वेले उठा कर सत्संग शेयर किया कर, शुक्राना किया कर। पर आपकी बेटी से पता नहीं क्यों नहीं सत्संग शेयर होता। गुरुजी मेहर करो, अपना हाथ अपना साथ कभी ना छोड़ो, सब संगत का भला करो। आपने जो दिया उसका तो लख लख शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी सच्चे पातशाह शुक्राना। मेरे गुरुपा आप जी की बहुत बहुत ब्लेसिस है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी, बहुत ही दुखदायक रही है। मैं पता नहीं अपने गुरुपा से, अपने पिता से कब जुड़ी हूँ। मेरे को तो लगता है कि मैं जन्मों से ही जुड़ी हूँ, पर मेरे को बहुत कष्ट आए और आपने ही मेरे को संभाला। ये 23 और 24 की पता नहीं कब से जुड़ी हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी। मेरे को अचानक ही गुरुजी के मैसेज आने जैसे शुरू हुए, मैंने लाइक किए, मेरे को सत्संग सुनने लगी तो बड़े अच्छे लगे।
मेरा गुरुपा पे विश्वास होता गया। गुरुजी पता नहीं आपकी बेटी कब जुड़ गई, और मेरा बस यही होता था कि मैं फेसबुक को पढूं और आपका ही सत्संग सुनती रहूं। तो बहुत संगत जी के मैंने सत्संग सुने, बहुत ही ब्लेसेस वाले, अनंतम ब्लेसेस वाले सत्संग थे। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं जो भी सोचती थी वो मेरे लिए ही है। गुरुपा उसी टाइम उसका जवाब दे देते थे, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेअंत ब्लेसेस है। हम तो ये दे दो गुरुजी, ये कर दो गुरुजी, पर आपने तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, आप अपने चरणों में लगाया है। इससे ऊपर हमारे लिए क्या हो सकता है? आप अपने चरणों से कभी भी ना विसारना मेरे सतगुरु जी। मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं घर पे अकेली ही आपको मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पति आपको, अगर आपका सत्संग नहीं सुनते तो मानते नहीं हैं, वो मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं गुरुजी का मैं उसमें पढ़ा, अशांति का कि स्वरूप भी देते हैं, तो मैंने उनसे मैसेज में आपका स्वरूप मंगवाया घर पे। उसमें तो ये भी सत्संग था कि किसी से गिफ्ट लेना होता है स्वरूप का, तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने ऐसे ही उनको आंटी को ऑर्डर कर दिया और मेरे घर गुरुपा आ गए। ये भी गुरुपा की ही कृपा होएगी। मेरे को सत्संग ब्लेसिस वाले आ रहे थे कि मैं बेटी तेरे घर आ रहा हूँ, तो फूलों को तैयार कर ले, तू फूलों को रेडी रख। तो मेरे को सच में नहीं पता था, और मेरे को लगता है कि वीरवार वाले दिन ही, गुरुपा वाले दिन ही मेरे घर आए हैं। और जो प्राची आंटी अपना सत्संग शेयर करते हैं उसमें वो चोला है, तो वही वाले चोले में मेरे घर छोटे स्वरूप में आए हैं। पहले तो मैं बैंड से, मैंने पढ़ा था कैसे अंदर लेके आना है गुरुपा को, तो मैंने बैंड से गुरुपा को फूलों की बरखा से घर पे लेके आई। छोटा सा स्वरूप था, तो मेरे घर ऐसे अलग से जगह नहीं है मंदिर की, तो मैंने ऐसे उनको वैसे ही रख दिया। तो वो फिर मैंने बाद में किसी सत्संग में सुना कि स्वरूप को ऐसे ही नहीं रखते, उसको फ्रेम करवा के रखते हैं। तो मैंने गुरुपा फिर अपने पति से बोला कि उसको फ्रेम करवा दो, तो वो फ्रेम करके आया मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप। तो पता नहीं, मेरे को उस दिन से बहुत ब्लेसिस गुरुजी दे रहे हैं मेरे साथ। तो जिंदगी में बहुत ही पहले मेरी जो विवाहिक जिंदगी भी बड़ी कष्टदायक रही है। घर में कला क्लेश रहता था। दो बेटे मेरे, तो एक बेटा मेरा 20-21 साल का, तो बहुत ही प्यारा बेटा। जो मैं गुरुजी, मेरी बोलने में भी मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को क्षमा कर देना। वो, उसका एक्सीडेंट हो गया था और 20 इयर्स का था, और उसकी डेथ हो गई। तो गुरुजी, उसके बाद मैं, संगत जी, बहुत टूट गई थी, डिप्रेशन में ही रहने लगी कि दुनिया कुछ नहीं होती है, ये कैसे चल रही है। पर मेरे को मेरा अपना ही दुख था, दुनिया को थोड़ी ना था। तो जैसे-तैसे मेरा छोटा बेटा उससे 1.5 साल छोटा है, अब मैंने उसकी मैरिज कर दी है। उसको देखा कि वो भी हमारे को देखकर बड़ा डिप्रेशन में रहता था। तो धीरे-धीरे, मेरे को नहीं पता गुरुजी ने मेरे को कब सँभाला, वाहिगुरु जी ने, सच्चे पातशाह ने। अब मैं पाठ भी करती थी, मेरे को नहीं पता मेरे से क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। तो सुखमनी साहिब जी का पाठ घर में, गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी वो साखियों से मैं करती रहती थी पाठ। पर पता नहीं मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा थी, मेरा इतना यंग बेटा चला गया। मैं अब भी बहुत रोती हूँ उसके लिए, बहुत रोती हूँ। कु- किसी दिन तो मेरा सारा दिन ही ऐसे चला जाता है, सिर्फ गुरुदेव ही संभालते हैं। गुरुदेव की फोटो के सामने, स्वरूप के सामने मैं जब भी आती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आगे, मेरे आगे छोटे बेटे को तंदुरुस्तियाँ देना, बहू को तंदुरुस्ती देना, अच्छी लड़की है, उनको खुशियाँ सारी दे दो। मेरे परमात्मा मेरे लिए वही सहारा है, उसको तंदुरुस्ती दे के रखना, उसकी झोलियाँ खुशी में भर देनिया।
हे सच्चे पातशाह, उनकी अभी शादी हुई है, 4 साल हो गए हैं, उनके घर में भी औलाद देना, सच्चे पातशाह खुशियाँ देना। गुरुजी मेरे को बहुत मैसेज देते हैं कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, 2-2 3-3 आने वाली हैं। तो मेरे को गुरुजी ने बहुत सारी जो मनोकामनाएँ पूरी की हैं, उनका मैं अरदास करती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरे बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं, तो हम हिमाचल में रहते हैं, तो उनको एक घर ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने जब हम उनसे अब मिलने गए, तो बच्चों ने सरप्राइज़ दिया। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि बेटी तेरे को अपना घर मिल एक और घर मिल रहा है। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे को कौन-सा घर मिल रहा है, तो बच्चों ने सरप्राइज़ दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक तेरा शुक्र मेरे मालिक। आपने मैं जो भी आपसे अरदास की है, आप किसी न किसी रूप में मेरा पूरा कर देते हो। मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया है कि मेरी कमेटी थी, तो मैं गुरुजी का नाम लेके गई कि गुरुजी आज आपने ही मेरी लाज रखनी है, सिर पे लोन था, तो गुरुजी ने मेरा ही नाम ले कमेटी में आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्र कितना अदा करा। आप मेरे को तितली के रूप में बट 777 एक दिन तो 6-7 की भी मेरे को ब्लेसिस दे दी। जय गुरुदेव। जब भी कहीं जाते हैं तो घर से गुरुजी को प्रणाम करके कि गुरुजी चलो मेरे साथ, तो रास्ते में मेरे साथ साथ ही गुरुजी मेरे को ब्लेसिस देते हैं किसी ना किसी रूप में। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप अंदर की बात बहुत सुन लेते हो। सारी संगत का भला करना, सारी संगत की खुशियाँ जो झोलियाँ खुशियों से भर देना मेरे मालिक, हमें सिमरन की दात देना। मैं बाबा दीप सिंह जी का भी पाठ करती हूँ, तो संडे वाले दिन मेरे से ऐसे हो रहा था कि मैं पाठ करूँ, कैसे करूँगी, करूँ, पर आपने गुरुजी मेरे को वहाँ भी गुरुद्वारे में भी भेजा, मैंने वहाँ भी चुपैरा साहब का पाठ किया और घर पे भी आपने मेरे को करवाया। आपका अनंतम शुक्राना, मेरे को सिमरन की दात दे दो वाहिगुरु, मेरे सच्चे पातशाह मैनू अमृत वेले दी दात दे दो। जो भी ब्लैक मैजिक करता है उसको आपने ही देखना है। मैं हार गई हूँ मेरे गुरुपा, पता नहीं मेरा बेटा भी इसी उसी चक्कर में ही चला गया है। जो भी है आपने ही उसको देखना है, आपने ही देखना है सच्चे पातशाह। मेरे पति अंकल जी को भी आपने तंदुरुस्ती देना, वो भी बहुत आजकल गुस्से में ही रहते हैं। मेरे सतगुरु जी, अगर उनके ऊपर भी कुछ कोई मैजिक है तो आपने ही देखना है, तंदुरुस्ती देना। आप जी ने गुरु जी बोला है तेरे पति का काम ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को शुक्राना सत्संग बहुत है, मैं अगले में और शेयर करूंगी। मैं गुरु जी आप जी की कितनी वडियाई करूं, बहुत कम है, बहुत कम है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। आप सिर पे हाथ रखना, मेरी अपनी डोरी कदे ना छोड़ना सच्चे पातशाह। मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, छड्डी ना हथों साथ मैं टूट जावांगी। मेरे सच्चे पातशाह मेरी हौसला हिम्मत बढ़ाई रखना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग में विश्राम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे आज बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं भी चाहती हूँ कि मुझ पे इतने पैसे आएँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ, जो परेशान हैं,
के हाथ अभी बहुत तंग चल रहे हैं संगत जी। और मैं अपने भाई बहन माँ बाप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी से जब भी बोलती हूँ, हे गुरुजी आज मुझ पे पैसे नहीं है, प्लीज़ गुरुजी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे गुरुजी उसी टाइम उसी दिन पैसों की पता नहीं कहाँ से भगवान कहते हैं ना कि कहाँ से वो हो जाते पैसे का इंतजाम, मेरे पति के ही हाथों से मुझे पैसे दिलवा देते हैं। और मैं ये कहना चाह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी में हमारे में बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिमान है। संगत जी जो भी मैंने अपनी अरदास करी वो मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी। और अभी तक तो मेरे गुरुजी ने मेरी सारी अरदासें पूरी करी और मेरे घर में भी बरकत कर रहे हैं, मेरे पति की भी कमाई में बहुत बरकत कर रहे हैं। गुरुजी मैं आपका लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे मालिक कि आप ही का दिया हुआ हम खा रहे हैं, आप ही का दिया हुआ हम पहन रहे हैं, आप ही का दिया हुआ हम सब कुछ यूज कर रहे हैं मेरे गुरुपा। और संगत जी देखो मेरे पति किसी भगवान को नहीं मानते थे, किसी को भी नहीं। और एक अपने राधा स्वामी को ही मानते हैं, वो राधा स्वामी में राधा स्वामी को मानते हैं, लेकिन और किसी को नहीं मानते, यहाँ तक कि गुरु जी को भी नहीं मानते। लेकिन देखो धीरे धीरे सब सही हो रहा है। संगत जी हम खाटू श्याम मंदिर गए थे, खाटू श्याम मंदिर गए थे गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का ही मर्जी थी, गुरु जी की मर्जी थी तो हमें गुरुजी ने खाटू श्याम भेजा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमारी पूरी फैमिली गई। और देखो संगत जी सिर्फ किसी को नहीं मानते थे वो, और घर में किसी की भी तस्वीर नहीं थी, और वहां से खुद ही अपने हाथों से ही खाटू श्याम बाबा की तस्वीर लेके आए घर में और उनको अच्छे से रखा, पूजा पाठ करते हैं और बहुत मानने लग गए उनको। और मैं चाहती हूँ संगत जी मेरे गुरुजी को भी वो माने। हे गुरुजी महाराज आप अपनी भी सेवा का वो करो, उनको सेवा करवाओ, उनसे आज्ञा दो कि वो आपकी भी सेवा करें, आपको भी माने। और संगत जी रात को बहुत तेज भूकंप आ गया, हम सो रहे थे, बहुत तेज भूकंप आ गया और एकदम घर ऐसे हिल रहा था, डगमगा गया था, पूरा डगमगा रहा था, जैसे पेड़ नहीं हिल जाता कोई हिलाता उसको तेज से, वैसे ही इतनी तेज वो हो रहे, चारों दीवारें एकदम ऐसे हिल गई। अब मेरी आंखें खुली और बेड मेरा ऐसे हिल रहा था, बहुत बुरे तरह से बेड हिल रहा था और मेरे को लग रहा था कि आज घर गिरा, ऐसे लग रहा था। लेकिन मैंने उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का नाम लिया कि हे गुरुजी बचा लो, हे गुरुजी, और मंत्र जाप किया तो संगत जी वो भूकंप थम गया, वो मतलब शांत हो गया। और एकदम लग रहा था कि जब तक हम बाहर निकल के जाएंगे तो ये घर गिर जाएगा, हम निकल ही नहीं पाएंगे इससे। बहुत डर लग गया था हमें संगत जी, बहुत डर गई थी मैं। और मेरे हस्बैंड और इन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था, बस मेरी आँख खुली थी, बहुत तेज घर और बेड को ऐसे लग रहा था कोई खींच रहा है, बेड को हिला रहा है। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का नाम लिया तो वो शांत हो गया भूकंप। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जितना भी इनका शुक्राना करें उतना ही कम है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। हे मेरे गुरु महाराज बस मेरी यही अरदास है कि मेरे पति को सुध बुद्धि दो और अपने चरणों में बुलाओ उनको, आपको भी वो मानने लग जाएं। और मेरे गुरुजी जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें आपसे दूर करना चाहते हैं और वो बुरे लोग हैं हमारे लिए,
हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मेरे गुरुजी चुन-चुन के उनको हमसे दूर कर देना हमेशा के लिए मेरे पिता। कभी भी हम उनसे टच में ना होएँ। मेरे गुरुपा हमेशा के लिए दूर कर देना और जो अच्छे लोग हैं हमारे लिए उनसे हमें जोड़े रखना, उनसे कभी दूर मत करना। मेरे गुरुपा वो तो आप ही जानते हो हमारे लिए कौन सही है, कौन अच्छा हमारे बारे में सोचता है, कौन क्या है। मेरे गुरुजी वो तो आप ही जानते हो, हम तो नहीं जानते मेरे पिता। और जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव जादू टोना जो भी कोई करता है मेरे गुरुपा हमें छूने ना पाए कोई भी हमें मेरे गुरुजी अपने आंचल में छुपा के रखना मेरे गुरुपा और मेरे पति को सुध बुद्धि देना, उनका नशा छुड़वाना और रक्षा करना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों पे भी मेहर करना और मेरे गुरुपा मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना और पढ़ाई में भी वो आगे बढ़े मेरे गुरुजी। और जितने भी मेरे बहन-भाई के बच्चे हैं, सबकी हेल्थ ब्लेस करना, सबको सुध-बुद्धि देना मेरे गुरुजी, उनको आगे पढ़ाई में आगे बढ़ाना मेरे गुरुपा और सबको सही अपने उसमें रखना मेरे गुरुजी, छुपा के अपने आँचल में। और मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सबको ब्लेस करना, उनके घर को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, उनके घर में जो भी नेगेटिव है वो आप भस्म करना मेरे गुरुजी, निकालना घर में से उनके में से और बरकत करना उनकी कमाइयों में मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे भाई-बहन, मेरी सब जो भी हैं बेचारे परेशान हैं, पैसे-फैसे से सबसे उनको सबको ब्लेस करना, उनकी कमाई में बरकत करना, उन पे भी रहमत बरसाना मेरे गुरुजी, जैसे हम पे बरसा रहे मेरे गुरुजी, सब पे रहम करना मेरे गुरुपा। वो किसी पे भी हाथ ना फैलाएँ मेरे गुरुजी, सिर्फ़ आप पे ही हाथ फैलाएँ मेरे पिता। वो आपके ही आगे झुकें, वो आपके ही पैरों में शीश झुकाएँ और ये उनके हाथ मेरे गुरुजी और हमारे हाथ आपके ही चरणों में फैले मेरे पिता। इस काबिल कर दो मेरे गुरुजी मेरी फैमिली को मेरे पिता। हे मेरे गुरुजी मेरे परिवार पे रक्षा करो, मेरे परिवार की वो मैं मेरे गुरुजी मेरे परिवार पे रहम खाओ मेरे पिता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेरे गुरुपा। मैंने उनको आपकी संगत बनाया है मेरे गुरुजी, उन पे भी दया करो जैसे आपने मेरे पे दया करी है मेरे पिता, वैसे ही उन पे भी करो मेरे गुरुजी, उनको आगे बढ़ाओ मेरे पिता। हे मेरे गुरुजी, कोई उनको ताहने-फाहने ना दे, दे के पैसे ताहने वगैरह ना दे मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। उनको इस काबिल कर दो कि वो खुद पैसे दें लोगों को, लेकिन किसी से माँगे ना मेरे गुरुजी। और जिसकी भी तबीयत खराब है मेरे पिता, सबको ब्लेस करो मेरे गुरुजी, सबकी बीमारियों को दूर करो मेरे पिता। हे मेरे गुरुपा, आप तो बहुत दयालु हो ना मेरे गुरुजी, सब पर मेहर करो मेरे गुरुपा, हम पर भी कृपा करो अपनी और हम पर भी दया करो मेरे गुरुपा। जो भूखा है उसको रोटी दो मेरे गुरुजी, कोई भूखा ना सोए, बस आपसे यही तमन्ना है मेरे गुरुपा। सबकी रक्षा करना मेरे गुरुजी महाराज। हे मेरे पिता, जो संगत मेरा ये सत्संग आगे शेयर करेंगी उनका भी घर बढ़ना, उनके भी घर में बरकत करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनके पतियों को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी, जितना भी मेरा परिवार मुझसे जुड़ा है सबको ब्लेस करना मेरे गुरुजी, मेरी नानी की भी रक्षा करना, मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबकी रक्षा करना, मेरी मौसी मौसा सबको देखना मेरे गुरुजी और मेरे ससुराल वालों को भी मेरे गुरुपा सबको ब्लेस करना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, जो भी हमारे बारे में कोई भी ये गलत सोच भी रहा हो मेरे गुरुजी उसको शुद्ध बुद्धि देना मेरे गुरुजी, उसको शुद्ध बुद्धि देना कि वो हमारे बारे में गलत ना सोचे, उसे अपनी संगत बनाना मेरे पिता, उसको अपनी संगत बनाना। हे मेरे गुरुजी, मैं आपका लख लख शुक्राना करती मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी,
अभी तक हम पे लाज रखी है, हमारी लाज रखी है और हम पे अपनी रहमत बरसाई है मेरे पिता, आगे भी बरसाना मेरे गुरुजी। हे मेरे पिता, मेरे पति बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करते और ना मुझे ज़्यादा वो करते। मेरे गुरुजी, मेरे पति को पता नहीं क्या बीमारी लग गई है मेरे गुरुपा, उनकी बीमारी को ठीक करना। जो भी उन्होंने किया वो तो आप ही देख सकते हो क्या है, कैसे लगी बीमारी कैसे नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे पति को भी ब्लेस करना, उनकी बीमारी को दूर करना मेरे गुरुपा। और मेरी भी बीमारी है, जो भी मेरे अंदर, मेरे बच्चे के अंदर जो भी है, हम लोगों के अंदर मेरे गुरुपा, मेरे परिवार के अंदर सब बीमारियों को भस्म करना मेरे गुरुजी, दूर करना मेरे गुरुपा। और हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पति को शुद्ध बुद्धि देना, गलत लोगों से उनको बचाना मेरे गुरुजी, फालतू खर्चा करने से बचाना मेरे पिता। हमें आप देते हो मेरे गुरुजी, आप ब्लेस कर करके हमें देते हो इतना सारा, हमारा हक दिलवाना मेरे गुरुजी। जो भी हमारा हक छीन रहा है उससे हमारा हक दिलवाना मेरे पिता, मेरे बच्चे को और मुझे, उन लोगों से मुझे हक दिलवाना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुजी, मेरी विनती सुनना मेरे पिता, मेरे पति को बिल्कुल बदल दो मेरे गुरुजी, जो मैं कहूँ वही करें। आपके चरणों में मुझे मत्था टिकाने के लिए ले आए वो खुद ही बोले कि चल तुझे मैं बड़े मंदिर लेके चलता हूँ मेरे गुरुपा। मैं अपने पिता को जब भी देखूंगी कि हाँ मेरे पिता मुझसे नाराज नहीं है, लगता है मेरे पिता मुझसे नाराज है, जब भी नहीं बुला रहे मुझे बड़े मंदिर। मेरे गुरुजी, अब आप ही का इंतजार है, आप कब बुलाओगे कब नहीं बुलाओगे। अब मैं इनसे कुछ भी नहीं बोलूंगी और ना मैं ऐसे बिना बताए आऊंगी मेरे गुरु महाराज, आप ही बुलाओगे अब मुझे। अब मुझे नहीं पता आपको कैसे बुलाना है, मुझे कैसे नहीं बुलाना मेरे पिता। मेरा भी दिल तड़पता है मेरे गुरुपा आपसे मिलने के लिए, आपका लंगर प्रसाद खाने के लिए मेरे गुरुजी। लेकिन अब पता नहीं क्या मर्जी है आपकी, जो आप बुला ही नहीं रहे। हम उधर जाते जाते आपके चरणों में ही आ गए थे मेरे गुरुपा, लेकिन इनका फोन आ गया, फिर हम लौट के आ गए वापिस मेरे गुरुजी। आपकी मर्जी नहीं थी हमें बुलाना मेरे गुरुपा, जब भी तो हम वापिस आ गए मेरे गुरुपा। मुझे बहुत दुख हुआ था, हम पिटे भी बहुत थे मेरे गुरुजी। लेकिन ऐसा मत करो मेरे गुरुपा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी गुरुजी, मैंने आपको दिल से माना है मेरे पिता। प्लीज गुरुजी मेरी अरदास पूरी करो। मैं कहते हैं कि एक बेटी अपने बाप से अलग कैसे हो सकती है मेरे गुरुजी। तो प्लीज गुरुजी, आप तो कहते हो कि मेरी बेटी हो तुम और बड़ा मंदिर आपका मायके, तो बहुत दिन हो गए हैं मैं अपनी मायके नहीं आई हूँ मेरे गुरुपा, आपसे मिलने नहीं आई हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए मेरा बहुत दिल तड़प रहा है मेरे गुरुजी, जल्दी बुलाना प्लीज गुरुजी, जल्दी बुलाना, मेरी अरदास सुनना मेरे गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में मत्था टेकना है मेरे गुरुजी महाराज, मुझे आपका लंगर प्रसाद खाना है मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, और गुरु महाराज पूरी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 16 फरवरी 2025, समय रात्रि के 9:50। आज रविवार
महासूर्य भगवान का वार है। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा महाशिव गुरुजी महाराज के महाचरणों में अपने रात्रि वेला की शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन के गुड़िया और उनके हस्बैंड की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से, जब मैं ऐसे माड़े समय से गुजर रही थी। और उसके उपरांत गुरुपा अपने घर में 7 जुलाई से विराजमान हैं। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। ऐसे मौत की कगार से मुझे गुरुपा बाहर निकाल कर लाए हैं। गुरुपा कहते हैं कि अब मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर खुशियाँ आ रही हैं, तेरा काम बनवा रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव बना दिया है गुरुपा ने। हर जगह विक्ट्री दिलाई है। कई हेटरों के बीच से गुरुपा ने मुझे बहुत ही ऐसे तकलीफ था, ऐसा प्रॉब्लम था, उसमें से गुरुपा ने बहुत ही मतलब पता भी नहीं चले ऐसे बाहर निकाल दिया। क्योंकि गुरुपा महाशिव हैं, हमारे परमात्मा हैं, जो उनके आशीर्वाद से हमको प्राप्त हो रहा है। संगत जी, हम बहुत ही, जो गुरुपा कहते हैं ना कि मुट्ठी भर संगत हैं, तो हम शिवगण बहुत बहुत कृपा है गुरुपा की। बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, हर क्षण के लिए, हर क्षण के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमको हर परेशानी से बचाने के लिए, हर जगह विक्ट्री दिलाने के लिए, 3 वक्त का भोजन दिलाने के लिए, काम दिलवाने के लिए, नाम दिलवाने के लिए, अच्छे कर्म करवाने के लिए। ये सांसें आपकी देन है, ये जीवन आपका आशीर्वाद है गुरुपा। नीवा बना के चलवाने के लिए, सबको माफ करवाने के लिए, हर दुष्ट शक्तियों से हमको बचाने के लिए। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा रोज जीवन में ब्लेस करते हैं। कई ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जिसमें गुरुपा ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ब्लेस किया है। सो गुरुपा कल 14 के दिन गुरुपा ने परसों गुरुपा ने बहुत प्यारा दिन गुजारा और बाहर अच्छी मौज करवाई अपने बच्चों को। बाहर गए, खाए, मूवी देख कर आए, तो दिन अच्छा गुजरा। परिवार को भी जोड़ा। जहाँ पे काम करती हूँ गुरुपा जानते हैं,
तो एक परिवार को भी मैंने जोड़ा। तो बहुत ब्लेस, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत अच्छे से काम करवाते हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे अच्छा नाम दे और ऐसे स्थान पे बिठाऊंगा, मगर तू घमंड मत करना, लोगों के काम आते रहना, और तुझे मैं इतना दूंगा कि इतना तो सोच भी नहीं पाएगी। तो उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए, तो वो तो बहुत सारी बातें गुरुपा और मेरे बीच हैं। परम संगत जी, आज ऐसा एक इंसिडेंट हुआ घर में। गुरुपा को सिर्फ मैं मानती हूँ, और यूँ तो कुछ कहते नहीं हैं कोई घर में, परंतु आज गुरुपा के बारे में एक वक्त, टाइम लिमिट मेरे लिए घर वालों ने बोला, बच्चों ने, कि उस अवधि में कार्य अगर तुम्हारा इतना तक ही तुम्हारा रहेगा। तो आज मैंने उसके लिए भी अपनी बात आगे बोली। मैंने कहा कि गुरुपा रहेंगे तो मैं रहूँगी, वरना मैं भी इस घर पे नहीं रहूँगी। सो गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे परमात्मा मुझे भी अपनी प्रार्थना करने का हक देने के लिए, अपनी बात करवाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत शांत प्रवृत्ति की हूँ। जब गुस्सा आता है तभी बोलती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करें, बोलना ज़रूरी था गुरुपा, क्योंकि क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं कि बाहर कई संत महात्मा के रूप में लोगों को भटकाते हैं, तो बच्चे लोग वही समझ रहे हैं। उनको भी अपने अंग संग जोड़ो गुरुपा, आपके पोता पोती हैं, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। आपकी पोती तो कुछ नहीं कहती है, परंतु पोतों को भी उसका माइंड चेंज करो। बस आप ब्लेस करते रहो उनको खुद से जोड़ो गुरुपा। आपके आशीर्वाद से ही तो हमारा ये परिवार चलता है, हमारा घर चलता है, हमारी हर सांसें, हमारे हर जीवन की डोर आपके हाथ में है मेरे परमात्मा। संगत जी, अपने गुरुपा को मानिए, जल प्रसाद का सेवन कीजिए और देखिए जीवन बहुत खूबसूरत है। गुरुपा का असीम आशीर्वाद हमेशा हमारे अंग संग है। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा अपने बच्चों पर। और गुरुपा ने मुझे कहा कि तू अमृत वेला संभाल। गुरुपा मैं बहुत कोशिश करती हूँ, परसों पता नहीं क्या हुआ, मैं कितना कोशिश करूँ, मेरा सत्संग बोला ही नहीं जा रहा था। 4 बार मैंने कोशिश की, तो इस कारण से मेरे ब्रेक हो गया गुरुपा। एक बार का तो हो चुका है 30 डेज का, वो 41, सॉरी संगत जी, 41 डेज का गुरुपा ने खुद करवाया है। गुरुपा दोबारा आप ही संभालवाना मुझे, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। यूँ तो गुरुपा आपने कहा है कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ जीवन से आपने निकाल दी हैं, बट गुरुपा आपने कहा कि मैं लक्ष्मी देवी माँ के साथ तेरे घर में आ गया हूँ। तो गुरुपा मेरे काम अभी अटके हुए हैं, वो संपूर्ण कराइए गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं मांगना चाहिए, सॉरी सॉरी संगत जी, गलत हो गया ये मुझसे। और सभी संगत जी, अब मुझसे इस सत्संग के दौरान कुछ भी गलती हुई तो
मुझे माफ़ करें। दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी कृपा मुझे माफ़ करें। जो भी संगत गुरुपा अपनी जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सब पर गुरुपा की असीम मेहर बनी रहे। खूब आशीर्वाद गुरुपा उनको दें, उनको अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, हेल्थ उनको प्रदान करें। गुरुपा की असीम मेहर सभी संगत भाई बहन पर बनी रहे। गुरुपा गुरुपा जो मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उन पर भी जो ये हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का ये प्यारा सा मंच जो हमारे राज भाई जी और लीना जी, इतनी प्यारी आवाज़ में लीना जी अपने सत्संग शेयर करते हैं और इतना क्विकली मेरा सत्संग शेयर होता है संगत जी। और शुरू से आज तक मैं इसी चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत ब्लेसेड चैनल है ये। गुरुपा का असीम आशीर्वाद है इस चैनल पर। और ये लीना जी और राज भाई जी बहुत प्यारी सेवा दे रहे हैं। गुरुपा उन पर हमेशा आपकी असीम मेहर बनी रहे। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहे। उनके परिवार में हैप्पीनेस हो, गुड लक उनको प्रदान करें गुरुपा। उनकी जो भी अरदासें हैं पूर्ण करें। बहुत प्यारी सेवा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच लीना जी एंड राज भाई जी फॉर योर वंडरफुल सर्विस। थैंक यू सो मच। Thank you so much for sharing my satsang so quickly. Bas in hours, in 1-2 hours, my satsang are being shared. I am so grateful. अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपनी आवाज़ मेरी कहीं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक सत्संग शेयर किया था एक चैनल पर, वो आज तक भी मतलब शेयर नहीं हुआ है। पता नहीं शायद गुरुपा ने मुझे लीना जी और राज जी के चैनल पे ही अपने सत्संग शेयर करने की दाद बख्शी हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपनी वाणी को यहीं पे विराम कर देती हूँ और पुनः कल सवेरे अगर गुरुपा मुझे अमृत वेले में की दाद बख्शेंगे तो मैं इतनी लकी होंगी तो कल ज़रूर 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 अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे गुनाह बख्शो, हम पर, हमारे परिवार पर और सारी साथ संगत पर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। सब पर सब पर सब पर। सर्वे जना सुखिनो भव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।